हाय दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। और पहले कहते थे जी सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो आपका सबसे अच्छा मील होना चाहिए, बेस्ट मील होना चाहिए। ये भी कहा जाता था कि नाश्ता जो है सुबह का वो हैवी होना चाहिए, फिर आपका लंच थोड़ा कम हैवी होना चाहिए, रात का बहुत कम हैवी होना चाहिए। क्या नाश्ता करना जरूरी है? क्या अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा? क्या नाश्ता करना ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए? यही टॉपिक है कि नाश्ता करें या ना करें, नाश्ता करने के नुकसान और नाश्ता ना करने के नुकसान और फायदे क्या हैं। मैं दोनों के फायदे नुकसान समझाऊंगा और असली में बताऊंगा, लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि एंड रिजल्ट वो भी समझ लेना। देखो, बहुत सारे लोग सुबह नाश्ता करते हैं, बहुत सारे लोग नाश्ता नहीं करते हैं। जो लोग नाश्ता करते हैं और जो नहीं करते हैं, ना करने के पीछे ये दिए जाते हैं तर्क कि जो नाश्ता नहीं करते उनका वजन बढ़ जाता है, जो नाश्ता नहीं करता उनका मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है। जी वो कहते हैं जी जब आप नाश्ता नहीं करोगे तो आपको सारा दिन और ज्यादा भूख लगेगी, आप ज्यादा खाएंगे, या फिर नाश्ता नहीं करोगे तो उससे आपका वजन बढ़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये तर्क दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सच बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, वो भी बताता हूं। और नाश्ता अगर करोगे तो उसके क्या फायदे नुकसान है। अब इस हिसाब से तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग उसका मतलब क्या होता है कि आप दिन के 8 घंटे ऐसे छाट लेते हो जिसमें आप खाते हो, 16 घंटे में कुछ नहीं खाते आप। उस हिसाब से तो लोग फिर 12-1 बजे खाते हैं, उसके बाद वो 12 बजे से पहले कुछ खाते ही नहीं, नाश्ता करते ही नहीं है। तो इस हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग का रिजल्ट जो आते हैं फिर वो नहीं आने चाहिए। आप देखो, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये काफ़ी हद तक बातें सामने आई हैं कि ये मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, आपके लिए ओबेसिटी को कम करता है, वजन कम करता है। देखा गया कि इम्यूनिटी पे भी असर डालता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बड़े सारे फायदे सामने आ रहे हैं। और पहले भी हम लोग फास्टिंग करते थे, महीने में या हफ्ते में एक बार व्रत रखते थे, उसको भी फास्टिंग ही बोलते हैं। फास्टिंग कई तरह की होती है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग सुबह नाश्ता नहीं करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट आते हैं। तो इसका मतलब नाश्ता नहीं करना चाहिए, इनके रिजल्ट अगर आ रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। लेकिन यहीं पे ही बड़े सारे डाइटिशियन, बड़े सारे एक्सपर्ट बोलते हैं नाश्ता जरूर करना चाहिए। नाश्ता करने से आपको फिर भूख नहीं लगेगी, नाश्ता इसलिए करके जाओ और सुबह सुबह एनर्जी मेंटेन रहती है। सब ने अपने अपने तर्क और उसके पक्ष में और उसके खिलाफ ये सब चल रहा है। कोई कहता करो, कोई कहता ना करो। ना करने के ज्यादा फायदे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज्यादा फायदे हैं। पहली चीज बता दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मेरा अपना मानना है कि हम जो 400 कैलोरीज कम कर देते हैं नाश्ते की, जो हम नाश्ता नहीं खाते हैं, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, नाश्ता ना करने से नहीं। हम जो एक मील स्किप कर देते हैं, एक मील बंद कर देते हैं सुबह का नाश्ता, उससे जो 400 कैलोरीज होती हैं वो जो बच जाती हैं उससे फर्क पड़ता है। मेरा तो यही मानना है। अब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था तो मैं करीब 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाता था, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी मुझे, तो मेरा वेट कम होता गया। मैं 12 से 6 बजे के बीच में खाता हूँ, सुबह 12 और शाम के 6 बजे के बीच में। और उसके बाद अगर मैं अपना डिनर 6 बजे कर लेता हूँ, 6 सवा 6 तक मैक्सिमम। उसके बाद मुझे अगर भूख लगती है तो मैं कुछ और फल वल खा लेता हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाता हूँ 7-8 बजे के आसपास। कुल मिला के मेरा 12 से 8 के बीच का समय चल रहा था। लेकिन मैंने कहा कुछ दिनों से मुझे सुबह भूख लगनी शुरू हो गई। जैसे कि मेरा मन करता था कि नाश्ता कर, तो मैं हल्का सा नाश्ता कर लेता था, जैसे कि 1-2 स्लाइस ले ली, एग ले लिया, वाइट एग ले लिया, ऑमलेट ले लिया, पनीर का एक हाफ सैंडविच खा लिया, आधा सैंडविच, तो मैं कर लेता, या ओट्स का एक बाउल ले लिया, तो मैं कर लेता था। फिर मैंने नोट करा कि नाश्ता करने से भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं मेरे वजन पे। इसका मतलब क्या है, इन सब चीजों का मतलब क्या है? सर, डिपेंड करता है पहली चीज कि आप नाश्ता करते कैसे हैं। ये देखा गया जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं उनके लाइफस्टाइल ज्यादा खराब होते हैं। अब भाई एक बंदा है जो सो के ही 12-1 बजे उठता है, रात को दारू पिएगा, ज्यादा खाएगा, सुबह 12-1 बजे सो के उठेगा, वो नाश्ता कब करेगा? वो फिर नाश्ता करता नहीं है। तो फिर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल वो ज्यादा मायने रखता है। आप पूरे दिन में और क्या खाते हो वो मायने रखता है, बजाय इसके कि आप नाश्ता करते हो या नहीं करते हो, और नाश्ते में भी आप क्या खाते हो। एक बंदा है कि जो एक बॉल ओट्स का खा के जा रहा है, एक चीला खा के जा रहा है, उसमें घी तेल नहीं है, हल्का सा नाश्ता किया चला गया। एक बंदा है जी 2-4 पराठे लपेट जाता है सुबह मक्खन के साथ, फिर एक गिलास भर के बड़ा बड़ा वो भी पीता है, दूध भी पीता है जी, उसमें ये भी है जी, वो भी है। तो पहली चीज तो आपके पूरे लाइफस्टाइल में आप पूरे दिन में क्या खाते हो वो भी मायने रखता है।
अब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर लो, उसमें छोले भटूरे खाते रहो सारा दिन बैठ के, तो वजन कहाँ से कम हो जाएगा। तो कुल मिला के हर चीज के फायदे नुकसान हैं, प्रोवाइडेड कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप खाते क्या हैं, ठीक है। तो पहली चीज कि दूसरा ये, और मेरा अपना मानना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक है, कुछ असर करती है, पर जो हम 400 कैलोरीज कम कर देते हैं ना नाश्ता बंद करके, उससे वजन कम होता है। तो मैंने इसका दूसरा तरीका निकाला कि अगर आपको सुबह भूख लगती है, आप चाहते हो कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करूं, मैं भूख भी लगे, मैं खाऊं भी, भाई उसका तरीका ये है कि हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करो, कम कैलोरीज का ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा बहुत खा लो, 2 इडली खा ली, साथ में थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ कि मैं एक एग जो होता है व्हाइट एग, वो एक ब्रेड के साथ खा लेता हूँ, या ऑमलेट खा लेता हूँ जिसमें व्हाइट एग होता है। आप 2 एग भी खा सकते हो, व्हाइट एग खाना चाहो तो, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी मैं इडली खा लेता हूँ, 2-3 इडली खा के चला जाता हूँ। और कभी मैं जो सैंडविच होता है वेजिटेबल का, खीरा टमाटर लगा के, वो खा लेता हूँ, बेसन का चिल्ला खा लेता हूँ। तो कोशिश करें कि प्रोटीन का ब्रेकफास्ट खाएं। प्रोटीन क्या होता है, दाल का चिल्ला, बेसन का चिल्ला, बेसन से बनी चीजें, पनीर है, एग, तो ये सब आपकी वो है प्रोटीन है। तो इनका नाश्ता करोगे तो आपको फीलिंग होगा, ज्यादा भूख नहीं लगेगी। तो पहली चीज, नाश्ता करें, कम करें, प्रोटीन ब्रेकफास्ट करें अगर आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं है। और उसके बाद आपकी पूरा दिन आप क्या खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब आपने नाश्ता कर लिया, अब आप चाह रहे हो कि अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी रिजल्ट आ जाए मुझे। नाश्ता कर लिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अब आप क्या करें, अगर आपने सुबह नाश्ता कर लिया है, आप दोपहर को कम खा लो। बात वही होगी, आपने सुबह जो नाश्ता हैवी करते थे उसको लाइट कर दिया, 200 कैलोरीज आपकी वहां से बच गई। 200 कैलोरीज आप दोपहर के नाश्ते से खाने से बचा लो, कुछ ऐसा खाओ, आप सलाद ज्यादा खा लो, रोटी सब्जी कम कर दो, एक रोटी कम कर दो, आपकी कैलोरी बराबर हो गई। जो चीज आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से करना चाह रहे थे, वो आप नाश्ता करके भी कर सकते हो, समझे। प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट करो, हल्का नाश्ता करो, और दोपहर का खाना भी थोड़ा कम खाओ, तो बात वही आएगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई जादू नहीं है, हम कैलोरीज कम कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। तो कैलोरीज कम कर दो तो आपका जादू बरकरार रहेगा। अब जैसे मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग बंद कर दी है, मैं सुबह नाश्ता भी करता हूँ, फिर दोपहर को 12-1 बजे खा लेता हूँ, फिर रात को 6-6:30 बजे अपना डिनर हो जाता है, तो मेरा वेट अब बढ़ता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी जरूरी है। और सुबह का नाश्ता करना है नहीं करना है, अपने शरीर से पूछो। भूख लगी है, लगता है नाश्ता करने का मन है तो कर लो, नहीं मन है तो चले जाओ, कोई इतना बड़ा आफत नहीं आ जाएगी। एंड में रिजल्ट यही है कि मन है तो खा लो, नहीं मन है तो मत खाओ, जैसा बॉडी बोलती है वैसा करो। लेकिन अगर खा लोगे तो कोई आफत नहीं आएगी। डिपेंड इस पे ही करता है कि आप नाश्ता करते क्या हैं, पूरा दिन क्या खाते हैं। अब नाश्ता तो आपने नहीं किया, लेकिन पूरे दिन आपने बियर भी पी ली और ये भी खा लिया वो भी खा लिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, वेट तो कम होने वाला नहीं है। और नाश्ता करके भी वेट कम हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप कम खा रहे हैं, प्रोटीन बेस खा रहे हैं, घी तेल नहीं खा रहे हैं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, नाश्ता करो या ना करो। टू द पॉइंट यही है कि नाश्ता कर या ना कर, लाइफस्टाइल ठीक रख, खाने पीने में ध्यान दे, क्या खा रहा है, नाश्ते में क्या खा रहा है, दोपहर को क्या खा रहा है, रात को क्या खा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो क्या अकेले अकेले क्या खा रहे हो, नाश्ता यार हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो अकेले। तो हमारा एक नया चैनल भी शुरू होने जा रहा है डाइट और न्यूट्रिशन पे, जिसका नाम शायद होगा जो हिट है वो फिट है। देखते हैं, लेट्स सी। बने रहिए मेरे साथ, बहुत जल्दी मिलते हैं उस नए चैनल के ऊपर। और मेरे साथ एक गेस्ट भी होंगे, गेस्ट तो नहीं, होस्ट ही होंगे, को होस्ट, उनसे भी मिलवाऊंगा आपको। थैंक यू, शुक्रिया, जर्रा नवाज, बाय।